अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, आज हुकूमत ने गवर्नर सिंध को हटाने का मामला जो है वो उस पर फाइनल जिसे कह लीजिए नोट दे दिया है और गवर्नर सिंध को हटाकर निहाल हाशमी जो मुस्लिम लीग नून के पुराने वर्कर हैं उन्हें गवर्नरशिप दी जा रही है। ये अगर आप कहें कि हुकूमत ने फैसल वाडा साहब ने आज से 3 माह कबल को दिसंबर की बात है जब उन्होंने कहा था कि मैं आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते या 3 माह के दौरान जो है एक गवर्नर साहब जो हैं उनको हटा दिया जाएगा। उनका इशारा जो था वो गवर्नर सिंध की तरफ था, जो इस वक्त कामरान टेसोरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से गवर्नर हैं, उनको हटा दिया जाएगा। जिसके जवाब में कामरान टेसोरी साहब ने कहा था कि फैसल वाडा साहब जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मैंने वहाँ से डॉक्टरेट की है और सर्जनशिप की है। तो आज फिर ज़रा मामला जो है वो उनकी कही हुई बात एक बार फिर एक और पेशगोई जो है वो सच साबित हो गई और हुकूमत ने उनको हटाने का फैसला कर लिया। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जिस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं तो तालिब इल्म की बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई। और जो अब बहरहाल जो कामरान टेसोरी साहब हैं वो कोर्ट भी जा चुके हैं, सिंध हाई कोर्ट। 8 अक्टूबर तक की तारीख मिली है। फ्रीकैन को नोटिस दे दिए गए हैं कि क्यों हटाया गया। दौरान समाज जब उनसे पूछा गया तो जो वकील थे उन्होंने जवाब दिया कि जी बेसिकली जो गवर्नर है, ये जो ओहदा है ये गैर सियासी होता है, लेकिन जो मौजूदा गवर्नर साहब थे कामरान टेसोरी साहब जो है वो उसे एक सियासी जमात के दफ्तर के तौर पर चला रहे थे या सियासी जमात को ये कर रहे थे। इसके अलावा अब सिचुएशन जो है इस वक्त जो हमारे पास बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उनको उनके लिए मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया है। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर कुरैशी जो हैं पहले भी उस बोर्ड का हिस्सा थे जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। अब जो है उन्हें एक बार फिर मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाने का कह दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये जो मामलात हैं, इसके अलावा ज़रा इंटरनेशनल मामले पे भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे जो इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो कभी जंग बंदी का इंदिया देते हैं, कभी जंग के ख़ात्मे की बात करते हैं और कभी वो कहते हैं कि मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता। तो आखिर वो कन्फ्यूज़ हैं या वो जानबूझकर ऐसे मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं? क्या मकसद है इस बात का? क्योंकि आज जो ईरानी सदर हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जो है वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आया है जिसमें उन्होंने ये बता दिया है कि जंगबंदी किन शराइत पर होगी। वो शराइत क्या हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। बहरमन तंगी साहब ने ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से, साजिद अहमद साहब MQM से हमारे साथ होंगे और अजीम चौधरी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बड़े मेहरबान हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं चीज़ों के ऊपर। साजिद साहब ये बताइए कि फैसल वाडा साहब की पेशगोई तो सच साबित हुई, तो कामरान टेसोरी साहब जिस यूनिवर्सिटी की से डॉक्टरेट उन्होंने की थी वहाँ पे एक स्टूडेंट जो है उसकी बात जो है वो सच साबित हुई और जो डॉक्टर साहब हैं उनकी बात तो फिर रह गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, जो फैसल वाडा जो स्टूडेंट बहुत काबिल आदमी है माशाल्लाह, अब तक जितनी पेशिंग हुई की तकरीबन वो बिल्कुल फिट आ जाएगा ना जी, जो उन्होंने कहा इस वक्त तक और जो उन्होंने पेशिंग हुई की जिन जिन चीज़ों की निशानदेही की वो अपने जो फिर जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया उस पर वो मुकम्मल हुआ। बहरहाल ये पॉलिटिक्स इसमें तो होता है ना। अच्छा, इसमें कभी कोई एक ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि आज तक कोई मुस्तकिल किसी मनसब पर मर्तबे पर रहा हो या कैंडिडेट के साथ चल रहा हो, ऐसा दुनिया में कहीं में नहीं हुआ ना। तो ठीक है, जिसको आना है उसको जाना भी है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल ये था कि गवर्नर सिंह इस वक्त काम कर रहे थे कराची में, IT कोर्सेज करवा रहे थे। कराची के लोगों को फ्री मोटरसाइकिल उन्होंने बांटी हैं, अगर किसी की मोटर चोरी हो गई तो उसको फ्री देना। इसके अलावा बहुत सारे सोशल वर्क वो कर रहे थे और बहुत एक्टिव थे, लगे हुए थे। बहुत इंसान जब एक्टिव हो ना पॉलिटिक्स के अंदर अपने शोबे में या अपनी सीट पर रहते हुए, तो वो भी लोगों को खलता, मुझे ऐसा फील हुआ ना, शायद ऐसा फील हो रहा है मैंने। लेकिन बहरहाल गवर्नर रहना चाहिए था। वो इसलिए की तारीफ चली आ रही है कि अगर पीपल्स पार्टी का क्या कहते हैं, अगर यहाँ CM है तो गवर्नर हमेशा एग्जाम करा है। इसके अलावा अभी आपने कहा कि गवर्नर सियासी ज़्यादा थे, ये गैर सियासी होता है। आप देख लें गवर्नर सलीम साहब है मेरा ख्याल पंजाब के गवर्नर, तो वो क्या सियासी एक्टिविटी नहीं करते हैं। बिलावल भुट्टो आते हैं कार के पार्टी वर्कर इजलास वो बुलवाते हैं। इसके अलावा फैसल करीम कुंडली वो क्या सियासी गवर्नर नहीं है, वो भी उनके पास तमाम पॉलिटिक्स अपनी पार्टी को वहाँ पर कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में लोग उनके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंग हो रही, सब हो रही। तो देखिए, अगर एक पार्टी कारकुन गवर्नर CM बनता है रहेगा तो पार्टी का सोचना रहेगा ना वो, और एक्टिविटी भी करेगा। तो ये तो सब कहने की बात है, गैर सियासी कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, सब सियासी वाले। तो बहरहाल फैसला मेरे हिसाब से फैसला इस वक्त नहीं होना चाहिए था
और एक शख्स पर काम कर रहा है, उसको चलने देते। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि शायद एमक्यूएम ने सूबे का नारा लगाया था और एमक्यूएम बहुत एक्टिव थी। जो सानिया गुल प्लाजा हुआ था उसमें एमक्यूएम बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और उसकी इंक्वायरी का मुतालबा कर रही थी। पीपल्स पार्टी ने कमीशन बनाया था, एमक्यूएम उससे मुत्तफिक नहीं थी। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ने सूबे का नारा लगाया, उस पर भी पीपल्स पार्टी मुत्तफिक नहीं थी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खल नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो उन्होंने सब जोर और लगा लोगों को अपना काम दिखा दिया, बस और क्या कह सकते हैं इसके आगे। ठीक है, चले वो बैरामन तंगी साहब, ये क्या ऐसी, क्योंकि जो हमारे फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने कुछ और बातें भी कही थी, उसमें कहीं ना कहीं माल बनाने की बात भी थी, तो ये वाकईतन को माल बनाने वाला मामला है या वाकई कुछ सियासत वाली बात है? सियासत तो सभी कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, वो सबसे ज़्यादा सियासत करते हैं। आपने सीएम के साथ कितनी आर्गूमेंट उनकी चलती है, जो अब कुछ अरसे से ज़रा टेम्परामेंट डाउन हुआ है, टेम्परेचर डाउन आया है पॉलिटिकल, लेकिन वो तो उनके दरमियान चलती रही है। यहाँ पर जो गवर्नर हमारे पंजाब के हैं उन्होंने भी 2-4 दफ़ा कोशिश की है, अगरचे उन्हें थोड़ा सख्त जवाब दिया गया, लेकिन वो भी कभी ना कभी जब मौका मिले तो बोल ही देते हैं। तो पॉलिटिकल, ये जो पॉलिटिकल होना और नॉन पॉलिटिकल होना है, ये तो प्रेसिडेंट साहब भी जो हैं वो भी एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट तो बहरहाल करते हैं। तो ये क्या इल्ज़ाम है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और दूसरी बात यह है कि अब आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर हुकूमत से अलहदा होने की बात करती है तो आपके पास क्या चॉइसेस होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशाद साहब, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी बात से कि आजकल अगर कोई किसी पार्टी का नुमाइंदा हो, चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली का हो या चेयरमैन सेनेट हो या गवर्नर हो, वो गैर सियासी बन ही नहीं सकता है। या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अगर ये कहते हैं आवाम को कि हम गैर सियासी लोग हैं, तो बिल्कुल गलत है। इसलिए कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर हाउस है आजकल, वो पीपल्स पार्टी का ऐसा समझ ले कि एक दफ्तर है, या पंजाब का गवर्नर हाउस है। ये गलत बात है कि इस पर बात की है कि वो उसको एज ए पॉलिटिकल वर्कर की वजह से उसको हटाया है। जाहिर बात है कि तसूरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग एमक्यूएम से उनका ताल्लुक था, तो वो एक सियासी जमात का वर्कर है और एक सियासी जमात के जाहिर बात है कि उनसे उनकी मैनेजिंग पीएस मिलेंगे, वर्कर्स मिलेंगे। तो ये गलत बात है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर आज ये फैसला किया है निहाल हाशमी के बारे में, तो ये नहीं है कि हम एमक्यूएम की जुमात को या उसकी मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार करेंगे या उनको साथ नहीं ले जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एमक्यूएम पे एतमाद भी करते हैं। वो हमारे इत्तेहादी जुमात है और मेरे ख्याल में जितनी जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे है इस मुल्क के लिए मुश्किलात से निकालने के लिए, इतनी जिम्मेदारी एमक्यूएम पाकिस्तान पे भी है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई रिजर्वेशन है तो उन रिजर्वेशन को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वज़ीर आज़म और हमारे वज़रा है। लेकिन ये इंशाल्लाह ऐसी कोई बात आपने नहीं किया तो बहरहाल इत्तेहादी जो आपकी पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ही मसला था गवर्नर साहब से, वो काफ़ी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और कुछ हवाले अभी भी दिए उन्होंने, जो सूबे की बात की जा रही थी या दूसरे बात के, तो बहरहाल आपने प्रेशर तो इत्तेहादी जमात के प्रेशर में ही आके किया है। लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि आप कैसे एमक्यूएम को मनाएंगे? अगर फर्ज कीजिए वो हुकूमत से अलहदा होने की बात करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगी, किस तरीके से आप मुत्तहिदा को मनाने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, दो सवाल हैं। एक मुत्तहिदा को मनाने की बात आपने की और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेशर की वजह से आपने इसको हटाने की बात की। देखिए, अगर आज उनका एक इजलास हुआ था गवर्नर हाउस में, उसने सूबे का मुतालबा किया था, तो उसी दिन आपके टॉक शो में मेरे ख्याल में मैं आया था और मैंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी वाले गवर्नर के हटाने की बात करते हैं तो फिर वो दूसरे दिन उसने प्रेसिडेंट के हटाने की बात की। तो मैं समझता हूं मैंने उसी दिन भी कहा था कि अगर वाकई उनको वो इजलास या उस इजलास में जो तकारीर पसंद नहीं थी तो बैठना चाहिए था, इसलिए कि हमारे तो दोनों इत्तेहादी जुमातें हैं और दोनों का मैंडेट है और दोनों के मैंडेट का हम एहतराम करते हैं। अभी आता हूं आपके सवाल की तरफ कि एमक्यूएम को मनाने कैसे आप मनाएंगे। देखिए, जमहूरियत में और जमहूर इत्तेहादी जुमात हुकूमतों में हमेशा ये डिफरेंसेस आती हैं। किसी के बारे में एक फैसला आता है जो उनको पसंद नहीं होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब क्या डिफरेंसेस थे वैसे, अगर आप बता दें बैरामन साहब कि क्या डिफरेंसेस आए हैं एक्चुअली, अगर आप थोड़ा सा हमें बता ही दें कि चले पीपल्स पार्टी के ही आए होंगे लेकिन क्या डिफरेंसेस हैं एक्चुअली?
नहीं नहीं, मैंने कहा कि अगर किसी चीज पे डिफरेंसेस आती है, अगर मैंने लफ्ज अच्छा। इस्तेमाल किया कि अच्छा। अगर दो इत्तेहादी जमातों के दरमियान अगर किसी चीज पे डिफरेंसेस आती हैं, तो फिर जो वजीर आजम होता है, जो जिसकी हुकूमत होती है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर ले। तो अभी अगर परस कर MQM के जो गवर्नर को हटा दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर को, जो बुनियादी वर्कर है, उनको अगर तैनाती की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं की लेकिन समरी भिजवाई है, तो मैं समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत की इंशाल्लाह ये कोशिश नहीं करेंगे कि उनको इसी तरह छोड़ दे, बल्कि उनको मनाएंगे भी और उसको इस हुकूमत का हिस्सा होने देंगे। इसलिए कि इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MQM के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान को बैरहमान साहब, मुश्किलात यहाँ से निकालें। पंजाब में और KPK में भी बहुत से लोग जो है, बहुत से निहाल हाशमी जो है वो गवर्नर बनना चाहते हैं। क्या आप ये जुर्रत यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए कर सकते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूं, लेकिन मेरे तो 5 महीने हो के मैं मुस्लिम लीग नून को मैंने ज्वाइन किया है। मैंने तो 44 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। अभी 5 महीने हो के मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्लेटफॉर्म से मैं जी जी। पार्टी के लिए, पार्टी क़ियादत के लिए, पार्टी वर्कर्स के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए खिदमत करता हूँ, मुझसे जो भी हो सकता है। इसलिए कि मैंने नून को इसलिए ज्वाइन नहीं किया है कि मुझे कोई ओहदा मिले, बल्कि मैंने अनकंडीशनली मुस्लिम लीग नून को इसलिए ज्वाइन किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़ियादत ठीक में पाकिस्तान तरक्की करे। मियां ठीक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सियासी बसीरत है, वो ठीक ठीक। पाकिस्तान को आपका मुश्किलात से निकाले। आपका जवाब आ गया, आपने बात सारी अपने तक महदूद कर ली। खैर, मैं चाहूंगा अजीम चौधरी साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैं सर एक छोटा सा सवाल सिर्फ ये साजिद साहब से एक छोटा सा सवाल कर लूं। साजिद साहब, ये बताइए कि वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जिस पे MQM मान जाएगी? क्योंकि कुछ बातें सख्त लाएअमल की बात भी की जा रही है, कोई बात भी हो रही है कि शायद हुकूमत से अलहदगी की बातें भी की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके अगेंस्ट आपको क्या दिया जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अग्री कर जाएगी? अच्छा देखिए, अभी क्योंकि ये जो फैसला हुआ MQM से पूछ के तो नहीं हुआ ना अच्छा कि गवर्नर साहब का चांस हटा दिया गया कमल सिंह, जी लेकिन इस पर MQM ने तय किया कि इस पर MQM बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात इस हवाले से करेंगे ना, और फिर गुफ्तगू जो भी होगी सामने आ जाएगी पब्लिक के ना, इंशाल्लाह ताला। ठीक ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब मैं आपके पास आऊँगा। चौधरी साहब, ये बताइए, ये जो बातें यहाँ की जा रही थी, ये सारी आपने सुनी हैं, आपको लगता है कि वाकई ये कोई सियासी मामला है या इसके पीछे कुछ और चीज़ है? क्योंकि जो सूबे बनाने वाली, जो एक सूबा बनाने की बात थी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्कल में बड़ी जिसे कह लें कि हार्ड वे में ली गई थी। जो फैसल वाडा साहब ने जो एक तरह का माल बनाने वाली बात की थी, ये दोनों बातें ज़्यादा करीन क्यास हो सकती है या वाकई वो जो है ना वो सियासत पीपल्स पार्टी को इतना तंग कर रही थी कि गवर्नर सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे, इस हद तक पैदा कर रहे थे कि उनको हटाने की जो है ना वो उन्होंने कोशिश की और कोशिश में कामयाब हुए, और नून लीग जो है वो अपना गवर्नर अब ला रही है? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मुश्किल मुश्किल सवाल आप पूछते हैं, गरीब आदमी। आप सर हमारे जो सीनियर है तो हमने आपके सामने ही मुश्किल बातें रखनी है, हम भी तो पूछना चाहते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, MQM अपने फैसले क्या खुद कर रही है? मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि MQM अपने फैसले खुद करने की सलाहियत से आ रही है। अच्छा। MQM ने जिस वक्त तिसोरी साहब को गवर्नर बनाने का फैसला किया था, जी उससे जरा पहले के हालात देखें, MQM कितने हिस्सों में बटी हुई थी और किस तरह MQM इकट्ठी हुई थी और किस तरह MQM टूटी थी, वो सारी बात को ज़हन में रख लें। तिसोरी साहब टूटने की वजूहात में शामिल थे, हाँ जी, और जोड़ने की सूरत हाल में भी तिसोरी साहब मौजूद थे। उनका आना भी मायनी खेज था और उनका जाना, और निहाल हाशमी का आना भी मायनी खेज है। निहाल हाशमी जब बोलते हैं तो वो सोच समझ के नहीं बोलते, जैसे तिसोरी साहब बोल रहे थे इसी तरह निहाल हाशमी बोलेंगे, इससे ज्यादा बोलेंगे। मैं जानता हूँ निहाल हाशमी को बहुत अच्छी तरह, मुद्दत से जानता हूँ जी। वो अपने बस में नहीं रहते। बाकी रह गया गवर्नर का ओहदा। गवर्नर का ओहदा वफाक का ओहदा है, वफाक का नुमाइंदा होता है गवर्नर सूबे में, और उसको वफाक की जबान बोलनी होती है। जी पीपल्स पार्टी वफाक में हो तो वो पंजाब के हिस्से करने की और पंजाब के टुकड़े करने की, नए सूबे करने की बात करती है और रेजोल्यूशन भी पास करती है। सिंध की बात आए तो सिंध की असेंबली से पीपल्स पार्टी रेजोल्यूशन पास कराती है कि सिंध के मजीद सूबे ना बनाए जाए। कराची शहर सिंध की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कराची शहर की लड़ाई जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और MQM के दरम्यान है। बीच में कहीं थोड़ी सी
पीटीआई भी शामिल हुई थी। कराची का मेयर बहुत बाइख्तियार होता है और होना चाहिए, सब मेयर बाइख्तियार होने चाहिए। मैं तो लोकल बॉडीज का बहुत बड़ा प्लीडर हूँ, मैं तो जानता हूँ कि जी, लोकल बॉडीज के बगैर कोई चीज चल नहीं सकती, मुल्क चल नहीं सकता, ठीक बात रुक है। जाएगा, जमूत का शिकार हो जाएगा। हम्म। मुर्तजा वहाब जिस तरह मेयर बने वो भी हम सब जानते हैं। जी जी। एमक्यूएम उसमें उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, हाफिज नईम रहमान बनते बनते रह गए। हम्म। और ये पहला वाकया नहीं है कि जमात इस्लामी का मेयर बनते बनते रह गया। लाहौर में हाफिज सलमान भी बनते बनते रह गए थे, जी अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। जी, आमीन। कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से मुर्तजा वहाब एक खास ऐनक लगाकर देखते हैं और लोगों को तनकीद करते हैं। जब वो हम्म। तनकीद करते हैं कराची के हवाले से, तो कराची की जो भी लीडरशिप होगी वो मुर्तजा वहाब को और उनकी पार्टी को तनकीद करेगी। वैसे तो मेयर भी बावजूद इसके कि वो सियासी जमात की बुनियाद पर आता है, उसको सियासी जमात का मेयर नहीं होना होता, उसको शहर का मेयर होना होता है। हम्म। मुर्तजा वहाब का कंडक्ट क्या है, जिस तरह बच्चे वहां मर रहे हैं और जिस तरह रोड्स की हालत है, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जरा देख लें। पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध में अब उतनी पॉपुलर नहीं रही जितनी किसी जमाने में हुआ करती थी। वो अपने लिए नई जमीन, नई ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रही है। हम्म। उनका ख्याल है कराची में जमात इस्लामी, पीटीआई और एमकेएम की मौजूदगी में उनको जगह ज्यादा मिल जाएगी। मेरा ख्याल है ऐसा अगले 20 साल में भी नहीं हो सकेगा। कम से कम 1977 से तो मैं देख रहा हूँ कि हम्म। कराची में पीपल्स पार्टी को वो जगह नहीं मिली जिसकी वो मुतलाशी है। मजीद कुछ अरसा रहेगी। इन ठीक। हालात में पॉलिटिक्स के अपने तकाजे हैं। ये दुरुस्त है कि टिसोरी साहब एमक्यूएम की मीटिंग अपने गवर्नर हाउस में करते थे, जो नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह वहां पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी वो नहीं होनी चाहिए थी, पंजाब में भी नहीं होनी चाहिए, केपीके में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। और बाकी किसी भी जगह नहीं होनी चाहिए। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और वफाक में मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत है, बिलावल भुट्टो की हुकूमत नहीं है। बिलावल भुट्टो हुकूमत के एक हलीफ है, हुकूमत में उस तरह शरीक है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और वो किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं है। हम्म। पीपल्स पार्टी बहुत नपा तुला खेलती है, अब भी वो नपा तुला खेल रही है। हम्म। उन्होंने अपने मामलात को जो बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल मुझे तो दीवार पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में तब्दीली आनी है और इस तब्दीली के नतीजे में उनको कुछ ना कुछ और करना है, जो वो कराची शहर में करने की कोशिश करेंगे। हो नहीं सकेगा उनसे, उनके बस की बात नहीं होगी। अच्छा। ऐसे हालात में ऐसे हालात में उनको वफाक में मियां शहबाज शरीफ को उनकी मदद की जरूरत है। आगे पता नहीं तरमीमें होनी है कि नहीं होनी है, लेकिन नुमेरिकली उनकी जरूरत है। तो वो नुमेरिकली छोटी पार्टी की कुर्बानी देंगे, बड़ी पार्टी की कुर्बानी नहीं देंगे और उनके साथ मिलकर अपने मामलात को ठीक कर लेंगे। एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा हो जाए ये मुमकिन नहीं है, ना मरकज में, और अगर सूबे में हो तो सूबे में भी। इसके लिए बहुत दिल गुर्दा चाहिए और मैंने आपसे गुजारिश किया कि एमक्यूएम अपने फैसले करने की सलाहियत से अब आरी हो चुकी हुई है। हम्म। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है। जी बैरहमान साहब, ये जो बात कही है कि आपने कुर्बानी छोटी पार्टी की कुर्बानी दे दी है, बड़ी तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि बहरहाल नंबर गेम में अगर पीपुल्स पार्टी साथ ना हो तो आपका चलना भी महाल होगा। गवर्नमेंट तो शायद में भी रह जाए, लेकिन जो मामलात हैं वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जो कुर्बानी दी है, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि ये जो बलूचिस्तान की बात कही है, ये बलूचिस्तान के अंदर भी कोई तब्दीली अगर एक्सपेक्टेड है, तो फिर ये तो मामलात जो हैं वो बजाय इसके कि हमारे यहाँ दर्जा हरारत जो है वो नीचे आए और नीचे आकर हम कोई प्रोग्रेसिव काम कर सके, ये तो फिर वो एक सियासी लड़ाई है जो अब एक नया महाज जो है वो कराची में भी खुल जाएगा। नौशाद साहब, मैं अजीम चौधरी साहब की तकरीबन जितनी भी उसने जो जो बातें की, जो स्टेटमेंट दी, मैं 90+ उनकी बातों से मुत्तफिक हूँ, 100% नहीं हूँ। हम्म। ये जो बड़ी पार्टी की कुर्बानी और छोटी पार्टी की कुर्बानी की है, सिर्फ इस बात से मुत्तफिक मैं नहीं हूँ। इसलिए कि हुकूमतें, जब इत्तेहादी हुकूमतें चलती है तो उसमें छोटे बड़े नहीं होते हैं, बल्कि पाकिस्तान को देखना चाहिए, मुल्क को देखते हैं, और मुल्क के देखने के लिए चाहे वो छोटी जुमात हो या बड़ी जुमात हो, उनको साथ ले जाने की जरूरत होती है, ताकि तमाम जुमातें मिलकर, तमाम लीडरशिप मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। तो मैं समझता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ 74 सीट्स है और एमक्यूएम के साथ 22 सीट्स है,
दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है, और दोनों को साथ ले जाना हमारी एक प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दोनों को साथ ले जाएं, ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आपके मुल्क में हो, तो आप जो इकोनॉमी है उनको आप स्टेबल कर सकते हैं, और आप मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक तरफ यहाँ पे जो मुजरिम कैदी 804 की पार्टी है, तो वो अगर मरकज में है नेशनल असेंबली के फ्लोर पे या सेनेट फ्लोर पे या यहाँ खैबर पुख्तनख्वा में, उनका किरदार तो अपोजिशन का नहीं लग रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, उनकी ये कोशिश होगी कि तमाम सियासी जमातों को हम से सब ले जाएं एक साथ, और पाकिस्तान वो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं कि हमारी हुकूमत कायम रहे, बल्कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात है इस वक्त, जो इसराइल और इंडिया की गठजोड़ से पूरे हित्ते को जंग में लपेट लिया है, यहाँ पर इकोनॉमी का मसला है, एनर्जी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर पॉलिटिकली प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम का अपनी एक कीमत है, और इंशाल्लाह हम उसको साथ ले जाएंगे। जहां तक उनकी रिजर्वेशन की बात है, उनके गिले शिकवे की बात है, तो उनके गिले शिकवे बजा तौर पे हम उनको रिजॉल्व करेंगे, और ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक ठीक है तंगी साहब, मैं अभी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बानी तहरीक इंसाफ की जो हालात हैं उन पर बात करते हैं। अभी लेते हैं ब्रेक से वापसी पर पीटीआई जो है उसके मामलात को देखेंगे, लेकिन हम साथ ही प्रोग्राम के आखिर में कोशिश करेंगे कि हम जो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन है, तेल की कीमतें हैं या दीगर मामलात हैं जिसमें ये ट्रंप साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे, ये जो छलावा टाइप चीज़ें सामने आ रही हैं जिसकी कोई सर पाँव समझ में नहीं आ रहा, उस पर हम चाहेंगे कि अपने तजिया निगारों से तजिया भी लें। अभी लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, अगरचे के जो निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी अदालत ने, लेकिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने यह भी फरमाया कि आप जो है मेडिकल बोर्ड तश्कील दें जिसमें डॉक्टर आरिफ और नदीम कुरैशी साहब जो हैं वो शामिल हों। अब अगर तो गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी का बनाती है बोर्ड और 3 बंदे अपने 3 डॉक्टर्स शामिल कर देती है, तो उससे ये नज़र आ जाएगा कि शायद जो है वो इस बात के ऊपर अग्री ना करें कि उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। लेकिन साथ ही साथ आजकल बहुत सी बातें जो है ईद से पहले बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ की जा रही हैं, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात भी की जा रही है, और उसका मुतालबा भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है सामने आ रहा है। और साथ ही साथ कोई कहीं ना कहीं बनी गाला शिफ्ट करने और मुख्तलिफ तरह के रिलीफ की बातें भी हो रही हैं। ये अफवाहें हैं या इसमें सच्चाई किस हद तक है, इस पर बात करने के लिए मैं चाहूँगा तंगी साहब ये बताइए कि आप 3 जो हुकूमत है वो 3 डॉक्टर्स के साथ मेजॉरिटी अपनी रख कर बोर्ड तश्कील देगी, या क्या किस किस्म की बोर्ड की तश्कील देगी जिससे हुकूमत जो चाहती है वो हो जाए, या हुकूमत वो चाहेगी जो कहीं और कोई चाह रहा है वो पूरा करेंगे आप? लेकिन नौशाद साहब, मैं जब से पीटीआई ने मुजरिम कैदी 804 की आंख पर सियासत शुरू की है, तो उसी दिन से लेके आज इस टॉक शो में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त 24 करोड़ आवाम की उसकी आंख से कोई इशू नहीं है कि उसका आंख जाया हो रहा है या वो बीमार है या उसकी आंख पर या उसकी बीमारी पर सियासत हम करें। मैं आप आज के फैसले के बारे में आपको बता दूं कि जब पहले दिन 74 प्लस का आदमी का कुछ इशू हो गया आंख में, तो उसको पिम्स हॉस्पिटल ले आया, और पिम्स हॉस्पिटल में उसके बहुत अच्छे डॉक्टरों ने उनका मुआयना करके, उन डॉक्टरों ने अगर ये महसूस किया होता उसी वक्त कि इसको एडमिशन की जरूरत है, तो वो जरूर हॉस्पिटल में एडमिट करता, उनको वापस ना भिजवाता। फिर दूसरी मर्तबा जब उसने रूटीन का चेकअप करवा के उनको जेल वापस भिजवा दिया, और जब पीटीआई के लोगों ने और उनकी फैमिली के लोगों ने वजाहत मांगी हुकूमत से, तो हुकूमत ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल के ईडी साहब, आई थिंक कि राना है सिकंदर राना साहब, उसने वो जी वजाहत की कि वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, स्टेबल था, और हमने उसको वापस भिजवा दिया। आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि मेडिकल बोर्ड बनाए, बिल्कुल इससे हुकूमत का कोई काम ही नहीं है। अगर उसने पिम्स हॉस्पिटल का और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बोर्ड के बारे में कहा है, तो ये डॉक्टर्स का एक बोर्ड बन जाएगा, और वो देखेंगे कि अगर उसकी सेहत ठीक है, अगर उसका आंख को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो जाहिर बात है कि मुजरिम है जेल में रहेंगे,
और अगर उसकी जरूरत हो गई हॉस्पिटल में एडमिशन की, तो मेरे ख्याल में बनीगाला हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि फिर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करेंगे। इस पर हुकूमत की न हुकूमत की न कोई पाबंदी है, ना हुकूमत चाहती है कि ये इसके आंख जाया हो जाए, बल्कि ये तो अदालत ही है, और अदालत फैसला करेंगे कि अदालत उसके जो मेडिकल बोर्ड है तंगी तो साहब है, वो फिर रिपोर्ट देंगे, हुकूमत उस जो पर है ना, अदालत फैसला करेंगे हुकूमत उसको क्या करना हुकूमत चाहिए। सिर्फ उनकी जो फैमिली है उनको इसलिए नहीं मिलने देना चाहती कि वहां से जब फैमिली मिलके आती है तो एक बयानिया बाहर आता है जो हुकूमत जो है वो जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर वो हॉस्पिटल शिफ्ट होंगे तो अल्टीमेटली वहां मुलाकातें जो है वो रोकना उनके लिए उतना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा कि वो जितनी प्रिजन में आसानी से रोक लेते हैं वहां पर नहीं रोक पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत चाहेगी? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत चाहती है कि जो है बानी तहरीक इंसाफ जो है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, वहां से रोज की बुनियाद पर लोग उनसे मुलाकातें करें और बयानियां बनाएं जिसे हुकूमत अफोर्ड ना करे। तो फिर हुकूमत कैसे इजाजत दे देगी? लेकिन नौशाद साहब, मैं समझता हूं कि उसकी आंख का कोई इशू है नहीं। अभी तो पीटीआई वाले के सामने अवाम की खिदमत का, खैबर पुख्तनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मे का, या जो जंग ने पूरे हित्ते को लपेट में लिया है उसके बारे में, या जो जो हम इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसमें, या ज्वाइंट सेशन में, उनका कोई इशू रहा नहीं है। वो पाकिस्तान की सियासत नहीं करते, तो अगर वो आंख की सियासत छोड़ दे तो फिर वो किस चीज की सियासत करेंगे? मैं आपको बता दूं कि अगर वाकई उनकी आंख को प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टरों ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी प्रॉब्लम, उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनकी एडमिशन हो सकती है हॉस्पिटल में, उनकी वाकई कुछ ठीक प्रॉब्लम है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। ठीक लेकिन जहां तक उसकी फैमिली का, उनसे मुलाकात की बात है, मैं आपको बता दूं, मैं रोज अव्वल से ये कहता हूं कि क्या अडियाला जेल में, कोट लखपत जेल में पाकिस्तान के नामवर सियासतदान इससे पहले नहीं रहे हैं? क्या एग्जाइल में सियासतदान नहीं रहे हैं? क्या ठीक उसकी फैमिली का या उसकी जो नाअहल ना समझ सियासी नाबालिग लीडरशिप का कोई ये किरदार था? ये तो ठीक इनके रवैयों पे है कि ठीक अगर ये अपने अपने लीडर को या अपने भाई को मुजरिम, जैसे अदालतों ने उसको मुजरिम कंसिडर किया है, अगर ये कहे कि उसको सजा हो चुके हैं, वो जेल में है, हम अदालतों को फेस करें, हम वकला की हिदमात हासिल करें, तो मेरे ख्याल में मुलाकाती भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन ठीक इनके जो तरीका है, उनके सामने सिर्फ ये नहीं है कि हम उनकी आंख पे उसको रिहा करवा दे, बल्कि वो चाहते हैं कि हम उनकी आंख पे सियासत करें, और अगर वो रिहा ठीक हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है फिर तो ठीक है, आपका हमारा पॉइंट आ पूछने गया। वाला नहीं रहेगा। अभी ठीक, सुने, एक मिनट मुझे दे दे, एक जी जी मिनट। उनकी बहनों ने तो पीटीआई पर अदम एतमाद किया, उनके वकला पे तो अदम एतमाद किया। और जब उस दिन आप जैसे एक सहाबी ने उनसे सवाल किया कि 47 लोगों को सजा हो चुकी है, उसके बारे में बताएं, तो उसने कहा था कि इससे मेरा कोई काम नहीं है, आप जाके पीटीआई वाले से पूछ लें। तो जब पीटीआई के 47 लोगों को सजा हो चुकी है और उनकी सजा पर उनको कोई कोई सोच नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, उसने कहा था कि नहीं, मुझे लेकिन वो मुझसे तो क्यों अलीमा पूछते हो? खान साहिबा तो मुझसे देखे ना, बैराबंद साहब, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, उनका ताल्लुक तो सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ से है ना, वो उनकी जो है वो हमशीरागान है। अब वो उनको तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि पार्टी के क्या मामला है, इसीलिए तो अपने आप को पार्टी से अलग रखते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ये तो फिर जब पार्टी से, जब उसके उसके पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये मुझे बताएं कि जब अपोजिशन लीडर ने मुज़ाकरात की बात की तो उसको किसने हाथ नहीं, दिया वो एक था राय कि देना और भाई जो मुज़ाकरात ठीक करते तो उसके इमरान से कोई वास्ता ठीक है नहीं है, उसके ठीक इमरान के कोई दोस्त नहीं है? तो ठीक है। ये मुझे फिरदौस बताएं शमीम कि फिर नकी साहब सियासी ने, बयान बैराबंद देते साहब, फिरदौस शमीम नकी साहब ने भी अभी ज्वाइन किया है, मैं चाहूंगा यही सवाल मैं उनके सामने रखूं। फिरदौस शमीम नकी साहब, उन्होंने आज इस्लामाबाद सबसे हाई कोर्ट पहले में, फिरदौस शमीम नकवी साहब को टोपी पहनने पर मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा सर, आपने असल में मेरी टोपियां, आपको टोपियां पहनाते तो मैं टोपी पहनता हूं। तंगी ने छोड़ दिए टोपी। अच्छा, मैं फिरदौस साहब ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा है, नदीम कुरैशी साहब भी उसमें शामिल होंगे, डॉक्टर आरिफ भी शामिल होंगे। आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी लेने के लिए 3 डॉक्टर्स जो है वो उस बोर्ड में शामिल करके फिर वही फैसला करेंगे? क्योंकि आप बैरामंद साहब की बात से जो मुझे समझ में आ रहा था वो यही था कि उनका कहना है कि उनकी आंख बिल्कुल ठीक है। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो फिर अलीमा खान साहिबा का जो डिमांड है कि उन्हें अल-शिफा हॉस्पिटल किया जाए, वैसे तो अदालत ने भी मुस्तरद कर दिया और उन्हें बोर्ड पर छोड़ दिया कि बोर्ड फैसला करे। अगर आंख बिल्कुल दुरुस्त है तो बैरामंद साहब कहते हैं असल में आंख पे सियासत हो रही है, आंख को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये किस तरह से ये मामला होगा जो आजकल अफवाहें हैं कि ईद से पहले को रिलीफ मिल सकता है, तो फिर तो ईद से पहले शायद रिलीफ ना मिल पाए। देखिए, बात यह है कि बैरमन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुराने तजर्बाकार हैं, उन्हें पता है कि फौज के जर्नल से कितना लिया जाता है, तो फिर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर चला जाता है आदमी जब मरीज होता है।
जब तक इमरान खान साहब घुटने टेकने को तैयार नहीं होंगे, इमरान खान साहब को नहीं निकाला जाएगा। उन्हीं ने बाहर जाने से इनकार कर लेकिन दिया है। स्टाम्प पेपर के वक्त हुकूमत मसला आपकी थी फिरदौस नहीं साहब। नहीं, मेरी मुझे बात मुकम्मल जी करने जी कर दीजिए, लें। फिर उसके बाद आप बीच में लुकमा जो देना चाहें दे दें, लेकिन जी मेरी रवानी को ना छुए तो जी जी बेहतर जी है। जी जी बोलिए। इसे के बात ये है कि मैं तो ये जानता हूं कि इस मुल्क की अदालतें इतनी शानदार हैं कि अगर मैं माफी मांग लूं तो मेरे पे सारे केस खत्म हो जाते, मेरे ऊपर सफरी पाबंदियां भी खत्म हो जाती और मैं बड़े मजे से सब कुछ कर सकता था। लेकिन क्यों मैं घुटने टेकने को नहीं तैयार, तो मेरे ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है वो हो रहा है। इमरान खान के साथ मुझसे कहीं ज्यादा हो रहा है। बात यह है कि परेशानी ये नहीं है कि उसकी आंख कितनी खराब हुई है या नहीं, बात यह है कि एक आदमी बहुत फिट था। उस आदमी की फिटनेस की वो आज से नहीं, जब से मैं जानता हूँ, मैं खान साहब को देखता हूँ कि वो जितनी अपनी एक्सरसाइज और फिटनेस के ऊपर तवज्जो रखते थे, कि वो आदमी कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई दिन उसने शुरू किया हो अपनी जिंदगी का जिसमें उन्होंने योगा या रन या नहीं गए, कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज लाजमी होती थी। जी जी मेरे घर भी होते थे तो तब भी योगा करना उनका लाजिम था। जी वो उस आदमी को ये बीमारी हुई क्यों, ये है मसला। ठीक है इसका मुआयना होना जरूरी है। ठीक है। हम इस बात को भी जानते हैं कि डॉक्टर रिजवान और वो जो दूसरा था गोलगप्पे वाला या जो है जो मारा गया लाहौर के अंदर, जो नाम उसका देखे मुझे याद नहीं आ रहा, बैरमन साहब को याद होगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे फेक अकाउंट्स, वो सब हार्ट अटैक में मर गए। एक के बाद एक नहीं, 3-4 मर गए। और वो इंड्यूस कैसे हुए उसके ऊपर कोई रिसर्च भी नहीं करने देते, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई, कुछ नहीं आई। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे सिलसिले नहीं हुए। अभी तक हम ये ढूंढते फिर रहे हैं कि कायदे आजम की एम्बुलेंस क्यों खराब हुई। जो स्टेट की साजिशें हैं और स्टेट के पीछे जो रियल एस्टेट है, और रियल एस्टेट का मतलब मेरा जमीनी जायदाद का नहीं है, हकीकी स्टेट जिसे कह लीजिए, जो पावर्स टू बी हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी 1948 से शुरू कर दी और आज तक उनका दौर बाकी है और चल रहा है। वो जिसको माफी दे दें, जिसको तख्त पे बिठा दें, कठपुतली बना रहे, बहुत खुश। इमरान खान साहब ने कठपुतली बनने से इनकार किया हुआ है, वरना तो जब भी किसी ने घुटने टेक दिए गए तो जद्दा भेज दिए गए, सऊदी अरेबिया भेज दिए सर ये गए, 2018 की हुकूमत कैसे बनी थी? एवन फील्ड अपार्टमेंट भी बन गए, जरदारी साहब का सरे महल भी बन गया, हर चीज होती है इस मुल्क के अंदर, फिर वापस आ जाते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती है। यहाँ एक आदमी अटक गया है और वो आदमी जो है वो तारीख रिकाम कर रहा है, और देखिए ये तारीख का रुख किस तरफ लेके जाएगा इस मुल्क को। बड़ा खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं, ठीक और इसके अंदर इमरान खान हीरो रहेंगे या जीरो करने की जो कोशिश कर रहे हैं ठीक वो अपनी जगह है। हकीकत ये है कि इस मुल्क के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और इमरान खान, पुरानी खबर है, पुराने जुमले हैं कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक के लिए कहा जाता है। जी बाबर, ये तो मैं आपकी 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 repeat राय है। सब समझदार लोग हैं, मेरा इशारा समझ गया हूँ। जी मैं अजीम चौधरी साहब, ये जरा थोड़ा मैं चाहूंगा थोड़ा सा नतारा। एक तो ये है कि ये एम्बुलेंस वाली साजिश का मामला जो था, इसकी भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन पिछले दिनों आई थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने इसकी भी क्लैरिटी दी थी कि बेसिकली जो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, जो स्पेयर की गई थी, वो इसलिए स्पेयर की गई थी कि वो एक्चुअली कायदे-ए-आज़म के लिए ही रखी गई थी, वो सही कन्वे नहीं हुआ। ये एक मामला है। दूसरी बात ये है कि आरटीएस बिठा के 2018 में भी एक कठपुतली हुकूमत आई थी, उसको भी कठपुतली कहती थी नून लीग, ये उनका इल्ज़ाम था। ये सियासी जमातें हर वक्त ये इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। और मुझे याद पड़ता है, आपको याद होगा, एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जिसके तहत जो बनी गाला है उसको रेगुलराइज कर दिया गया था। और आपको ये भी याद होगा कि वो जो पर्चियों में जिसमें जो थे जो हमारे जहांगीर तरीन साहब, और ये केस चला था जो टैक्स इवेडिंग का, टैक्स इवेजन भी एक तरह का जुर्म है, लेकिन टैक्स इवेजन के बावजूद, साबित होने के बावजूद जो वो प्रॉपर्टी रेगुलराइज कर दी थी, ये तो होता ही है। अब मामला ये है, मैं चाह ये रहा हूँ, आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये अगर हम इसी तरह इल्ज़ामात के मामलात पर चलते रहेंगे तो ये तो इल्ज़ामात लगते रहेंगे।
लेकिन सियासतदान खुद अपने लिए ये मामलात जो है, ये दरवाजे जो खुले रखना चाहते हैं, बैकडोर, ये क्यों रखते हैं और इसको रखे बगैर ये आगे चलते क्यों नहीं है? पाकिस्तान में कोई इंतखाब ऐसा नहीं जो डिस्प्यूटेड नहीं था, हम्म, शुरू से लेके आखिरी इंतखाब तक। बल्कि सिर्फ ये कौमी और सूबाई असम्बलियों का नहीं, लोकल बॉडीज के इंतखाबात के बारे में भी यही कहा जा सकता है और कहा जाता है और कहा जाता रहेगा, इसलिए कि यह हकीकत है। हम्म, हर हुकूमत जो बनती है उसको इस बात का इदराक होता है कि पाकिस्तान आदमी एक सियासी हकीकत है और इसको जल्द तस्लीम कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हम्म, जो लोग इसको तस्लीम नहीं करना चाहते या तस्लीम कर कर उनके साथ मिलकर इक़्तिदार में आते हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, वो नवाज शरीफ हों, वो मोहम्मद खान जुनेजो हों, वो आसिफ जरदारी हों, वो बेनज़ीर हों, वो इमरान खान हो, वो कोई हो, ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है कि आते उन्हीं की वजह से हैं। और फिर जब उनके साथ मिलकर मामला ठीक तरह से नहीं चल सकते, किसी एक तरफ से इख्तलाफ राय होता है, तो उस इख्तलाफ राय की बुनियाद पर यह देखा जाता है कि ताकत का किसके पास है ज्यादा असर और कौन उसको इस्तेमाल कर सकता है। इंस्टीट्यूशंस बोला नहीं करते, एक्ट क्या करते हैं, वो एक्ट कर लेते हैं। जो सियासी लोग हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं और बोलते बोलते थक जाते हैं। जहां तक मामला रेगुलराइज करने का और उसका मामला है, अदालतों ने जिस तरह पाकिस्तान में फैसले किए हैं, पाकिस्तान के सियासी मैदान में उतनी सियासत नहीं हुई जितनी अदालतों में सियासत हुई। और उसके लिए अगर एसएम जफर साहब की किताब पढ़ ली जाए तो वही काफी होगा, पूरी पूरी निशानदेही हो जाएगी कि कौन कौन से मामला जो हैं वो पोलिटिसाइज हुए थे और कौन कौन से मामला ऐसे थे जिनको अदालतों ने पोलिटिसाइज कर दिया था। ये शुरू कर लें आप गुलाम मोहम्मद से, जब मौलवी तमीजुद्दीन साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां जो फैसला आया था, क्या नाम था उन जज साहब का, मुझे भूल गया नाम, बूढ़ा हो गया, मुनीर, जस्टिस मुनीर ने जो फैसला किया था नजरिया जरूरत के तहत, नजरिया जरूरत खत्म नहीं हो रहा, वो शक्ल बदल लेता है और हर दफा नई शक्ल में सामने आता है, कभी हेल्ड इन बेस हो जाता है। लेकिन चौधरी साहब, अगर सियासी जमातें या सियासी लीडर या सियासी जमातें आपस में बैठे, जी मैंने अर्ज किया मुनीर जी, जस्टिस, हाँ जी, मुनीर, जस्टिस मुनीर जो है नजरिया जरूरत, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक सियासी कुव्वतें जो हैं वो आपस में जॉइन हैंड्स नहीं करेंगी, जब तक ये इकट्ठे मिलकर बैठेंगे नहीं, फिर तब तक तो अल्टीमेटली जब इनके दरमियान डिवाइड है तो एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल अदा करती रहेगी। इनकी डिवाइड खत्म नहीं होती, ये यूनाइटेड होते नहीं है, इसलिए कोई मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाता नहीं है। ये जो खुद पसंदी और इंतहा पसंदी शख्सियत के अंदर मौजूद होती है, ये चैन नहीं लेने देती, और फिर जब इसके पास ताकत आ जाती है और ताकत का नशा ऊद कर आता है, फिर ये और ज्यादा खराब करती है। जरूरत तो इस बात की है कि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आईनी इदारे आपस में एक जगह पर बैठ जाएं बंद कमरे में और ये तय कर लें कि किसने क्या किरदार अदा करना है। अगर हम ये जल्द नहीं कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए जो जितनी मुश्किलात हैं उनका इजहार करना भी अब मुश्किल हो गया हुआ है। इतनी ज्यादा मुश्किलात पड़ी हुई हैं, उनके बोझ तले हम दब जाएंगे और हमारी रियासत जो है वो शायद बोझ उठाने के काबिल ना रहे। ये कभी मैंने जिंदगी में नहीं सुना था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चंद घंटों के लिए सऊदी अरब जाए और पता नहीं वो उम्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे रियाद से या जहाँ कहीं भी वो उतरे हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। इसकी वजूहात हम जानते हैं क्या है, और जो खत्ते के हालात हैं और जो दुनिया के हालात हैं वो हमारे लिए खैर की खबर नहीं लेकर आए हुए। हम मुआशी तौर पर बहुत तंग हैं, हम सियासी तौर पर हिचकिचाहट का और तनजुली का शिकार हैं, हम इखलाकी गिरावट का शिकार हैं, हम पर बहुत ज्यादा कदगने हैं, हम बोल भी नहीं सकते, हम लिख भी नहीं सकते, हम कुछ कह भी नहीं सकते। इन हालात में पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस की जरूरत है, उसमें किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्या इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फर्द कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसका फैसला पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट ने करना है, और अगर वो ये फैसला कर लें तो चीजें आसान हो जाएंगी। ये जो बात कही है अजीम चौधरी साहब ने, बैरामंद साहब, ये जो पॉलिटिकल एलीट है ये फैसला नहीं कर पाती। असल मामला ये है, ये दायरों का सफर जो है ये खत्म नहीं होगा। आज हुकूमत आपकी है, आज आप जवाब दें इस बात के कि आपने अपोजिशन को जो है वो रिलीफ देना है, वो उस लेवल पे लाना है, जो उस कंफर्ट से उनको जो है वो जिसे कह लीजिए देनी है, वो कंफर्ट जिसके जरिए वो आपके साथ मामलात को आगे बढ़ा सके। और ये जिस तरफ अजीम चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं, जो आपके माशी मामलात हैं, जो खित्ते की सूरत हाल है, उस पर भी वैसे बात करेंगे। लेकिन जो ये इस वक्त सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये आपने एमकेएम का महाज भी खोल लिया है,
पीटीआई का महाज अपनी जगह पर कायम है, उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आई, तो कैसे ये मामला सियासी बेहतर होंगे? या आपको लगता है कि हुकूमत बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है किसी वजह से, या आपको थपकी इस तरह की है कि आप कहते हैं आप कुछ भी करते चले जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा? नौशाद साहब, आपके दो सवाल हैं। एक जो आपकी पीटीआई को और अपोजिशन को साथ ले जाने की बात है और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की बात जरा आपने शॉर्ट की। दीजिएगा, टाइम लेकिन बड़ा शॉर्ट आपने हो गया है, शॉर्ट लेकिन जवाब आपने दीजिएगा। आपने ये कहा कि सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं और कठपुतली एक दूसरे को कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुजरिम कैदी 804 की हुकूमत में उस पे ये इल्जाम नहीं लगाया था कि वो कठपुतली है। उनको हमने सेलेक्टेड इसलिए कहा था कि वो सेलेक्टेड था, लेकिन उसने जब आके फ्लोर पे कहा, वीडियो अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने जब भी बजट पास करने थे तो मेरे पास एमएनएस नहीं आते थे और इदारे मिलकर एमएनएस को लाते थे, तो मैं बजट पास करता था, मैं बिल पास करता था। तो उसने खुद कहा था कि मैं कठपुतली हूं। हमने आपके भी कठपुतली ख्वाजा नहीं आसिफ कहा साहब ने था। हाइब्रिड मुस्लिम निजाम, लीग नून आप ने ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है सर, वजीर दिफा ने कहा है कि ये हाइब्रिड देखिए, निजाम। ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त की वज़ीर आज़म के किरदार और उसकी तकारीर और उनकी इंटरव्यू से मैं कह रहा हूं कि वो खुद जो बातें कर रहे थे वो खुद अपने आप को कठपुतली कह रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो उसको कहा था कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं, आप 5 साल पूरी करें, आप इस मुल्क की खिदमत करें, कौम की खिदमत करें, हम आपका साथ हैं। लेकिन वो तैयार ही नहीं था, वो हमारी मीटिंग में नहीं आता था, वो जॉइंट सेशन में नहीं आता था। अभी मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि पीटीआई वालों को कैसे आप करेंगे, अपोजिशन वालों को। जी। मैं देख के आपको बता दूं कि अपोजिशन का रोल आपको कहां नजर आ रहा है। क्या उस वक्त जो जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी, तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए या अजीम चौधरी साहब के लिए या मेरे लिए या हुकूमत के लिए था? वो तो पाकिस्तान के लिए एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में उसने आना गवारा नहीं किया। और उसका इसी तरह जब इनका लीडर बाहर था तो उसकी लीडर ने भी इसी तरह मीटिंग्स में आना मुनासिब नहीं समझा था, वो भाग रहा था। तो आज तो वो जेल में है और इनकी जो 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 सेकंड लीडरशिप है, उनके जो सियासी नाबालिग है, तो वो क्यों पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए या पाकिस्तान की सालिमियत और बका के लिए अगर कोई मीटिंग हम कॉल करते उसमें बैरहमान साहब 2 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए मुझे नकवी साहब से भी बात करी। नकवी साहब, ये जो बात बैरहमान साहब कर रहे हैं, वैसे तो बैरहमान साहब भी वही बातें कर रहे हैं क्योंकि इल्जाम दर इल्जाम वाला मामला है, सोल्यूशन वाली बात कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो आपके ऊपर उन्होंने ये कहते हैं कि अपोजिशन का जो किरदार है, जो उस वक्त जब आपकी पहले हुकूमत जी, solution is very obvious. Let's call the elephant in the room. अजीम चौधरी साहब ने सारी बातें कहती हैं कि इस मुल्क के जितने खराब हालात हैं, मुझे उसके कहने की जरूरत सर मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। आदमी को एहसास होना चाहिए। आप अपना अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे तो फिर जो है ना मामलात आगे बढ़ेंगे। आप सियासी जमात से या सियासी जमातें आपस में बात करेंगे, इससे क्या हम गवर्नमेंट है, हमें बाहर रखा गया है। मैं नौशाद साहब अपने भाई से पूछता हूं कि क्या अपोजिशन पर मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपोजिशन भी जिम्मेदार होते हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई यही हम जो फिर आप भी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, और आपके खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम चीफ मिनिस्टर भी कह रहे कि मेरे अवाम की जिम्मेदारी नहीं कि मैं अवाम की खिदमत करूं। बैरहमान साहब, उन्हें बात तो करने दें, शमीम साहब को, फिरदौस शमीम साहब को बात करने दें, कंप्लीट करने दें। बात सारी ये कि हमने इस पार्लिमान को रोजे अव्वल से कहा हुआ है कि इनको कोई हक नहीं है। एमक्यूएम की 0 सीटें थी कराची से, 4थे नंबर पे थे, बिठा दिया गया। कराची का मेयर में आपके एक सीट कराची का मेयर लोकल बॉडी की एग्जांपल देने दे। कराची का मेयर मुर्तजा वहाब पीपल्स पार्टी कहीं थी नहीं, हमारे 35 लोगों को गायब कर दिया गया। जैसे कि हमने कह दिया था हम जमात इस्लामी का साथ देंगे। फिरदौस साहब बस 30 सेकंड्स हैं। ये सूरत हाल है। ये जो कुछ भी भानुमती का कुनबा जोड़ती है पाकिस्तान के टैक्स पेयर से बनी हुई सबसे बड़ी जमात। ठीक आपका और उसके सरबराह को फैसला करना है कि वो ये मुल्क आधी कब्र खुद चुकी है, अकेले नहीं।
माजरत चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। नाजरीन, ये फिर इल्जामात दर इल्जामात का मामला जारी है। कोई सियासी जमात जो है वो अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है। जब तक कोई जमात पीछे हटकर मामलात को आगे नहीं बढ़ाएगी तब तक ये मुल्की मामलात है, दाखिली सियासत है, इसका अदम इस्तेहकाम दूर नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।